प्रदेश में चल रही सियासत, दिल्ली में किसान आंदोलन और बढ़ती महंगाई समेत अन्य मुद्दों पर राज्यसभा सांसद छाया वर्मा से द न्यूज ने खास बातचीत की, जिसमें तमाम मसलों पर उन्होंने अपनी राय रखी। छाया वर्मा ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार होने के बावजूद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार विकास की ओर प्रगति कर रही है, इससे केंद्र सरकार को जलन हो रही है। उन्होंने किसान आंदोलन और पेट्रोल डीजल समेत देश में बढ़ती महंगाई को लेकर भी मोदी सरकार को जमकर कोसा। नमस्कार, द न्यूज की खास बातचीत में आपका स्वागत है। मैं तिलक देवांगन। लगातार द न्यूज में हम लोग आपको दिखा रहे थे कि हर एक शख्सियत की 1-to-1 चर्चा हो रही थी। बात करते हैं देश प्रदेश की सियासत की। हमारे साथ अभी छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसद छाया वर्मा जी हैं। हम उनसे बात करेंगे केंद्र और सरकार के बीच क्या ऐसी सियासत चल रही है। साथ ही साथ राज्यसभा में आपने छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख बिंदु है और मांग है उनको किस तरीके से रखा है। छाया वर्मा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज आप छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व करते हैं लाखों लोग की। क्या सियासत चलती है? राज्य में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। क्या आपसी लड़ाई मनमुटाव चलती है जिसकी वजह से जो विकास होना था धरातल पर वो नहीं हो पाता है? निश्चित रूप से देवांगन जी, जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो और राज्य में कांग्रेस की सरकार हो तो कोई भी नहीं चाहता कि अच्छा काम हो राज्य में। और यहाँ तो एक तरफा कांग्रेस की जीत हुई है। 90 में 70 विधायक आए हैं, तो ऐसे में तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार जल भुन के राख हो गई है। और हर इशू पे, हर चीज़ में वो चाहती है कि यहाँ का विकास रुके, यहाँ का काम रुके, यहाँ के किसानों का काम रुके, धान खरीदी रुके, बोरा ना दें, जीएसटी ना दें, अन्य जो आय के स्रोत हैं उसको बंद करें। हर तरह से प्रताड़ित और परेशान करने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन उसके बावजूद हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है अपने संसाधनों से। लगातार किसान आंदोलन तीसरे माह भी चल रहे हैं, 80 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं। क्या लगता है केंद्र सरकार को कृषि कानून को रद्द करना चाहिए? समर्थन मूल्य को कानूनी अमली जामा पहनाना चाहिए? किसानों को संतुष्टि और उनकी मांग कैसे पूरा होगी? निश्चित रूप से देवांगन जी, आप देखिए, भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए। जब भी किसान आंदोलन किया है, किसान की ही जीत हुई है, किसान आंदोलन की ही जीत हुई है। और जो भी सरकार रही है उस समय, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, सरकार को ही झुकना पड़ा है, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता हैं। वो कोई राजनीतिक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए अपनी मांग को नहीं रखते, बल्कि जो सही बात है उसको रखते हैं। और मुझे लगता है कि इतने दिन के आंदोलन के बाद कहीं ना कहीं किसान की ही जीत होगी, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। हालांकि उनके पार्टी के कृषि मंत्री 10-12 राउंड बात कर चुके हैं, लेकिन उस बात का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। सही मायने में अगर कहें तो नरेंद्र मोदी जी को बात करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए। और बात मुझे तो मेरा ऐसा विचार लगता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी भी चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाह रहे हैं इस बिल को वापस लेने के लिए, तीनों कानून को वापस लेने के लिए। लेकिन उनके जो दोस्त हैं, उनके जो दोस्त हैं, उद्योगपति दोस्त हैं, वो नहीं चाहते कि इस बिल को वापस आए। तो उनके दबाव में ये बिल वापस नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। लगातार किसान आंदोलन हुआ, दिल्ली में सड़क जाम हुआ, ट्रैक्टर रैली निकाली गई, सड़क जाम किया गया, नेशनल हाईवे जाम किया गया, फिर आज रेल रोको आंदोलन हुआ देश भर में। तो इन बातों को लेकर या इन समस्याओं को लेकर क्या केंद्र सरकार कुछ ध्यान देगी या इनके लिए कांग्रेस और दबाव बनाएगी? कांग्रेस क्या, पूरे भारत के किसान उसके लिए दबाव बना रहे हैं। और 26 जनवरी के दिन सभी लोगों ने मीडिया के माध्यम से या वहाँ जाके देखा कि कैसे 3 लाख ट्रैक्टर की रैली निकली थी। पंजाब और हरियाणा की 70-70 साल की बुजुर्ग महिलाएं तक ट्रैक्टर चला के उस रैली में अपने आप को शरीक की। और किसान का मांग जायज़ है। आपने बिना मांगे ज़बरदस्ती उनके ऊपर बिल थोप दिया है, उनकी कोई मांग नहीं थी। आपके मंत्री ने तुरंत इस्तीफा दिया। आपके संगठनात्मक ढांचा के लोग कहीं ना कहीं दबी जुबान से और कहीं पर प्रखर होकर विरोध का स्वर कर रहे हैं। लेकिन आपको निश्चित रूप से, आज भले आप कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको झुकना ही पड़ेगा और किसानों की जीत होगी और ये कृषि बिल वापस होगा। मोदी सरकार लगातार विपक्ष के ऊपर आक्रमण करते हुए किसानों के आंदोलन के बारे में बोले। आंदोलनजीवी जिंदा कर रहे हैं किसानों के आंदोलन को। आंदोलनजीवी क्या कांग्रेस है या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी? आप क्या सोचती है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता।
हमारा देश ही आंदोलन से आज़ाद हुआ है। हिंसात्मक आवाज़ बुलंद किए, संगठन के दम पे जो आंदोलन किए, उसी से हमें आज़ादी मिली, देश की आज़ादी मिली। अगर मैं बात करूं पिछले दिनों की, जब 300 रुपये, जब कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, तो 300 रुपये सिलेंडर की कीमत थी, और जब 300 से 345 रुपये हुआ तो उनके लोग, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, अभी नहीं रही सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी नहीं रहे, वो बीजेपी के कद्दावर नेता थे, कैसे सड़क में निकल के आंदोलन किए, सिलेंडर लेके, गोभी और सब्जी को लेके खाना बनाए। वो क्या आंदोलन नहीं था? और ये तो प्रजातंत्र जब तक रहेगा तब तक आंदोलन होगा। प्रजातंत्र का ये अंग है। हम सरकार के पास कोई भी बात रखना चाहते हैं तो उसका एक माध्यम है आंदोलन, उसको बंद नहीं कर सकते। और देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से बात किया और जिस तरह से आंदोलन के बारे में अपनी विचार रखे, ये उनको शोभा नहीं देता। लगातार देश कोरोना काल से लड़ा, आपका कहना है और सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि सांसद जो निधि रहते हैं उनका पैसा सही धरातल में पहुंच नहीं पा रहा है, क्या कारण है, कौन इसको बंद किया? देखिए, कोरोना पूरे विश्व में हुआ, भारत में भी हुआ, और उस दौरान क्या हुआ सारी दुनिया ने देखा। किस ढंग से मजदूर पैदल अपने गंतव्य तक पहुंचे, कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, न केवल मजदूर बल्कि और सभी लोग किस तरह से फंसे रहे लॉकडाउन की वजह से। हमारे यहाँ अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 11 लोकसभा और 5 राज्यसभा के सांसद हैं। इतने लोगों की 2 साल मतलब एक एक का 10-10 करोड़ की राशि, ये हमारे स्टेट में आता, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, और क्षेत्र का विकास होता। और ये पैसा एक सड़क, नाली, एक भवन, कहीं पे 5 लाख, कहीं पे 7 लाख, ऐसा छोटा छोटा राशि जो देते हैं और उससे विकास होता है। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी अनुसूचित जाति वाला प्रांत है। मैं अपने ही राज्य के बारे में बात करूं तो हमें तो यहाँ से चुनाव जितवा के हमारी पार्टी ने भेजा, लेकिन जब पैसे की बात आई तो नरेंद्र मोदी जी ने सभी सांसदों का, लगभग 900 सांसद होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सांसद मिला के, सबका एक एक सांसद का 10-10 करोड़ उन्होंने काट दिया, बिना कुछ बोले, बिना कुछ बताए। और इधर कोरोना का बहाना करके पैसा तो काट दिया सभी लोगों का, और उधर क्या कर रहे हैं, उधर सेंट्रल वेस्टा बना रहे हैं, एक नया संसद भवन बना रहे हैं जिसकी अभी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। अभी 2 साल 5 साल के, अभी तो 20 साल कुछ नहीं होता। हमारा जो पुराना अंग्रेज के ज़माने से भवन बना हुआ है, तो दूसरे खर्चे में कटौती नहीं की है, और सांसद निधि जो छोटे छोटे काम आते थे उसमें कटौती किए हैं। तो ये इसका मतलब ये हो रहा है कि ये उद्योगपति को बढ़ावा देने के लिए बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट लाए हैं, और छोटा जो गरीब व्यक्ति छोटा छोटा काम करते हैं 5 लाख 10 लाख का, उसको बंद कर दिए। मतलब सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि उद्योगपति लोग को, पैसे वाले को पैसे वाला बनाना और गरीब व्यक्ति को और गरीब बनाना। आप राज्यसभा सांसद के साथ साथ एक महिला भी हैं, महंगाई सिर पर है, पेट्रोलियम पदार्थों का रेट बढ़ते ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के हित के लिए क्या करना अभी बाकी है? देखिए, छत्तीसगढ़ में 2 साल में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है तब से महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं, इस कोरोना काल में भी देखें तो एक गोधन न्याय योजना जो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, गोधन न्याय योजना शुरू किए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने, और वो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए ही है। और गौठान के माध्यम से महिलाएं बाड़ी चला रही हैं और वर्मी कंपोस्ट बना रही हैं, 2 रुपये किलो में गोबर बेच रही हैं। और बिहान योजना के माध्यम से महिलाओं को समूह बना के, और समूह के माध्यम से अनेकों कार्यक्रम चल रहा है जिससे छत्तीसगढ़ की महिलाएं सशक्त हो रही है। एक उदाहरण मैं बताना चाहूँगी, बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र में हैदराबाद की एक टीम आई थी, एक कंपनी आई थी, वो कपड़ा बनाने के लिए एमओयू की है। और अब एमओयू करना, ऐसा लगता है कि बड़े बड़े उद्योगपति लोग एमओयू करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी महिला, बिना पढ़ी लिखी महिला, एक उद्योगपति के साथ एमओयू करने के लिए हाथ मिलाई हैदराबाद की कंपनी से, और वो कंपनी कपड़ा दे रही है और हमारे बस्तर की महिलाएं सिल के बना के कपड़ा बना के दे रही हैं। तो ये 2 साल के कार्यकाल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेकों इस तरह से काम हो रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मोदी सरकार 2 का कार्यकाल 2 साल पूरा हुआ है, क्या लगता है, क्या उपलब्धि उनकी आपके नज़र में? उनकी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने नोटबंदी किया। उनकी उपलब्धि मैं कहूँ जीएसटी उन्होंने लाया। इस कोरोना काल में अनेकों सैकड़ों मजदूरों को बिना सहारा के, बिना ट्रेन, बिना बस, कोई बिना सुविधा विहीन करके सड़कों पे छोड़ दिए।
यही उनकी उपलब्धि मैं कह सकती हूँ। अगर उनकी उपलब्धि मैं कहूँ तो 35 ऐसे सेक्टर हैं जिनको उन्होंने बेचने का काम किया है। आप रेल को बेच रहे हैं, जिसमें गरीब लोग सवारी करते हैं, 5 रुपए 10 रुपए की टिकट रहती है, आप उसको बेच दिए। आप तेल बेच रहे हैं, आप एयरपोर्ट बेच रहे हैं, आप बंदरगाह बेच रहे हैं। 35 LIC जैसे संस्था जो लोगों का घूम घूम के LIC करती है, आज नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये हो गया है कि वो LIC जो लोगों का बीमा करती है, अपनी कंपनी का बीमा नहीं कर पा रही है। जिसको बोलते हैं सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है LIC कंपनी, वो भी बिक रहा है। इसके कार्यकाल में यही उपलब्धि को मैं गिनाऊंगी। इनके और कोई उपलब्धि तो है नहीं इनका 2 साल के इस बदले हुए 2 साल में। और ये पता नहीं अपने दोस्तों को अमीर से और अमीर बनाने के लिए क्या क्या करेंगे, हमारी कल्पना से बाहर है। इतना होने के बाद भी अगर देश की जनता एक चाय वाले को, चाय बेचने वाले को ये सोच के वो प्रधानमंत्री बनाए कि ये अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो तो चाय बेचते बेचते पूरा देश को बेचने में लग गए हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जनता आने वाले समय में जागरूक हो, जाने और सही और गलत का स्वयं फैसला करें। क्या लगता है आने वाला लोकसभा चुनाव में परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन केंद्र की हो सकती है? निश्चित रूप से। आज ही मैंने पेपर में पढ़ा है कि पंजाब में जितने भी नगरीय निकाय चुनाव हुए उसमें सब में कांग्रेस की जीत हुई है, कहीं पे भी भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हुई है। और इनका रवैया अगर ऐसा ही रहा तो पूरे राज्यों में यही हालत रहेगी। ये तो थी हमारी खास मुलाकात और खास बातचीत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सियासत को लेकर राज्यसभा सांसद छाया वर्मा के साथ। मेरे सहयोगी सूर्यकांत गौतम के साथ मैं तिलक देवांगन, द न्यूज़, रायपुर।